इडमो सिद्धाणम् इडमो आयुरीयाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सव्वसाहूरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। सूत्र नंबर 27 पढ़ना है हम लोगों को। ध्यान का स्वरूप तो निकाल लीजिए। बोलिए। उत्तम सहन नस्यैकाग्र। उत्तम सहन नस्यैकाग्र। उत्तम सहन नस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहन नस्यैकाग्र उत्तम सहन नस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। ध्यान की परिभाषा के लिए यहाँ पर बताते हैं कि ध्यान किसे कहते हैं। तो वो बता रहे हैं। तो कहते उत्तम सहन नश्य। उत्तम सहन नश्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता। उत्तम सहनन वाले के एकाग्र चिंता निरोधो एकाग्रता से चिंता का निरोध करना रोकना। ध्यान ध्यानम ध्यान कहलाता है अंतर मुहूर्तात्। वह अंतर मुहूर्त तक होता है। जो ध्यान है कितनी देर तक होता है? अंतर मुहूर्त काल तक होता है। कह रहे उत्तम सहनन वाले जीव के एक विषय में चित्त वृत्ति को रोकने का नाम ध्यान है। और वह ध्यान कब तक होता है? ध्यान होता है अंतर मुहूर्त काल तक। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आदि के वज्र विषप नाराज सहनन वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन ये तीन उत्तम सहनन हैं। ये तीनों ही ध्यान के साधन हैं। मोक्ष का साधन तो प्रथम ही है जिसके लिए उत्तम सहनन होते हैं। वह उत्तम सहनन वाला होता है। ये उत्तम सहनन वाले इस पद द्वारा प्रयुक्त निर्देश किया गया है। अग्र पद का अर्थ मुख है। जिसका एक अग्र होता है वह एकाग्र कहलाता है। नाना पदार्थों का आलंबन लेने से चिंता निरोध परिस्पंदन गति होती है। उसे
अन्य अशेषों मुखों से लौटाकर एकाग्र मतलब अन्य विषयों से लौटा करके एक विषय में नियमित करने का नाम एकाग्र चिंता निरोध है। इस द्वारा ध्यान का स्वरूप कहा गया है। मुहूर्त का यह काल विवक्षित परिमाण है, जो मुहूर्त के भीतर होता है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। इस अंतर मुहूर्त काल तक इस पद के द्वारा काल की अवधि की गई है। इस काल के बाद एकाग्र चिंता दूधर हो जाती है, मतलब अंतर मुहूर्त तक वो ध्यान होता है, उसके बाद ध्यान नहीं हो पाता है, ये कह रहे हैं। शंका, यदि चिंता निरोध का नाम ध्यान है तो निरोध अभाव स्वरूप होता है, इसलिए गधे के सिंह के समान ध्यान असत ठहरता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्य चिंता की निवृत्ति की अपेक्षा असत कहा है, और अपने विषय रूप प्रवृत्ति होने से वह सत कहा जाता है, क्योंकि अभाव भावांतर स्वरूप होता है। अभाव वस्तु का धर्म है। यह बात सपक्ष तत्व विवक्ष व्यावृत्ति इत्यादि हेतु के अंग से सिद्ध होती है अथवा निरोध शब्द से। निरोधनम इति निरोधा, इस प्रकार का भाव साधन नहीं है तो क्या? निरुध्यत इति निरोधा, निरुध्यत इति निरोधा, जो रोका जाता है। इस प्रकार जो कर्म का साधन है चिंता का निरोध, वह चिंता निरोध है। आशय यह है कि निश्चल अग्नि शिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है। ऐसी यहाँ पर चर्चा की है। मतलब इन्होंने ध्यान कहा है कि भाई जो उत्तम सहनन वाला जीव है वो अपने चित्त को एक जगह स्थिर रखता है, अपने विषय को एक ही विषय के ऊपर एकाग्र करता है, उसका नाम ध्यान है। और वो ध्यान उत्तम सहनन वाले जीवों के होता है, जो तीन सहनन उत्तम बताए और तीन सहनन अनुत्तम बताए। तो उत्तम सहनन वाले तीन जो होते हैं जीव, उनके ही होता है, शेष के नहीं होता। अब ध्यान के कितने भेद हैं तो अगले सूत्र में कहेंगे। अंतर्मुहूर्त का काल कितना कहलाता? तो एक आवली प्लस एक समय से लेकर के अंतर एक 48 मिनट कम एक समय के बीच का जो काल है वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट में एक समय कम कर देंगे तो अंतर मुहूर्त होगा। कहाँ से? एक समय एक आवली से लेकर के। समय की जब चर्चा की जाती है तो उसके लिए कहा गया है कि समय की चर्चा के लिए कि परमाणु, परमाणु मतलब पुद्गल का एक खंड जिसका कोई दूसरा भाग ना हो सके, वो पुद्गल का एक खंड मंद गति से, कैसी? मंद गति से एक परमाणु जो पुद्गल का है वो आकाश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचता है, उतने समय को कहते हैं एक समय। उतने समय को क्या कहते हैं? एक समय कहते हैं। पुद्गल का, आकाश में स्थित पुद्गल का एक परमाणु एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर पहुंचता है उसको कहा जाता है एक समय। ठीक है। और असंख्यात समयों की होती है एक आवली। जब असंख्यात समय मिलते हैं तो उसकी एक आवली होती है। और संख्यात आवली का होता है एक उच्छ्वास। संख्यात आवली के समूह को कहते हैं उच्छ्वास। और 7 उच्छ्वास का होता है एक स्तोक। 7 उच्छ्वास का होता है एक स्तोक। और 7 स्तोक का होता है, 7 स्तोक का होता है एक लम्ब। 7 स्तोक का होता है एक लम्ब। और 48.5 लम्ब की होती है एक नाली। क्या होती है? नाली। ठीक है। 48.5 लव की होती है एक नाली। और 24 मिनट की होती है एक घड़ी। नाली कहो या घड़ी कहो एक ही बात है।
48.5 लब की होती है एक घड़ी, और एक घड़ी का होता है एक मुहूर्त, मतलब 24 मिनट का होता है एक मुहूर्त। एक 24 मिनट की होती है एक घड़ी, और 2 घड़ी का होता है एक मुहूर्त, मतलब 48 मिनट का। ठीक है। थोड़ा सा विषय कठिन है, लेकिन पूर्व में भी तत्वार सूत्र में भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए ध्यान रखना। आकाश में स्थित उद्गल का एक परमाणु जिसका हम दूसरा खंड नहीं कर सकते, वो उद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जो गमन करता है मंद गति से, वो कहलाता एक समय। समय की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। और असंख्यात समय जब मिलते हैं तब बनता है एक आवली। असंख्यात समयों की होती है एक आवली। असंख्यात समयों की क्या होती है? एक आवली। और संख्यात आवली का होता है एक उच्छ्वास। संख्यात आवली के समूह को कहते हैं एक उच्छ्वास। और 7 उच्छ्वास का होता है एक लव, एक स्तोक। और 7 स्तोक का होता है एक लव। और 48.5 लव की होती है एक घड़ी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए जानना है और समझना है। आगे चलते हैं। 4 प्रकार के भेद हैं, ध्यान के। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। बोलिए। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। बिल्कुल सरल है। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी। 4 प्रकार के ध्यान के भेद हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्लानी मतलब शुक्ल ध्यान। ध्यान के 4 भेद होते हैं। क्या लिखा टीका में पढ़ते हैं। आर्त शब्द ऋत अर्थात ऋत अथवा अर्थी, इनमें से किसी एक से बना है। इसमें ऋत का अर्थ है दुख पहुंचाना। इसमें जो आर्त शब्द है ना, आर्त, वो ऋत या अर्थी, इन संस्कृत के शब्दों से मिला है। तो ऋत का अर्थ होता है दुख, और अर्थी का अर्थ है अर्दनम अर्थी, अर्थात पीड़ा पहुंचाना। इसमें ऋत या आरती में जो होता है वह आर्त है। आर्त ध्यान क्या कहलाता है? तो आर्त ध्यान का मतलब होता है जो हमें दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, वो आर्त ध्यान है। बार बार मन में कोई दुख का, पीड़ा का चिंतन करने का नाम है आर्त ध्यान। मन में किसी दुख का चिंता कर रहे हैं, मन में बार बार कोई दुख के बारे में सोच रहे हैं जो हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, वो आर्त ध्यान है। इसीलिए तो कहते हैं किसी भी चीज का ज्यादा आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना, नुकसान हो गया तो हो गया, लॉस हो गया तो हो गया। कोई चीज चोरी हो गई तो हो गई, कोई चीज टूट गई तो टूट गई, वापस तो आने वाली है नहीं। लेकिन बार बार चिंता करने से आर्त आदि ध्यान होते हैं। परार्थ ध्यान कर्म बंध का कारण है। ठीक है। आगे कहते हैं, रुद्र का अर्थ होता है क्रूर। क्रूर मतलब जो बहुत ज्यादा क्रोधी हो, जिसके परिणाम बहुत ज्यादा क्रूर परिणाम हो, इसका कर्म या होने वाला रौद्र। अर्थात कहते हैं रौद्र का मतलब होता है क्रूर प्राणी। क्रूर प्राणी जिसके परिणाम रौद्र होते हैं, बहुत ज्यादा रौद्र परिणाम वाला जो जीव होता है, कैसा होता है? बहुत ज्यादा रौद्र परिणाम वाला जो जीव होता है। ठीक है। तो वो रौद्र ध्यान, रौद्र परिणाम का मतलब होता है जिसके परिणाम बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, कषाय जिसमें ज्यादा होती है।
फिर आगे कहते हैं धर्म का व्याख्यान पहले करा है। जो धर्म से युक्त है वो धर्म ध्यान है, ये तो सब जानते ही हैं। जो धर्म ध्यान में लगता है, जो वस्तु के स्वरूप को जानता है, जो धर्म से युक्त होता है, वो धर्म ध्यान है। और जिसमें सूची का गुण होता है वह शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान क्या है? जिसमें सूची का गुण होता है। सूची अर्थात पवित्रता का गुण होता है, वही शुक्ल ध्यान। ये चार प्रकार का ध्यान। शुक्ल ध्यान में कषाय रहित जीव के परिणाम होते हैं। हाँ, चार प्रकार का जो ध्यान है, इसको दो भागों में विभक्त किया है, क्योंकि प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से वो दो प्रकार का है। जो पापाश्रव का कारण है वो अप्रशस्त है, और जो कर्मों के निर्दहन करने की सामर्थ्य से युक्त है वो प्रशस्त ध्यान है। चार प्रकार के ध्यानों को दो दो भागों में बांटा है, प्रशस्त और अप्रशस्त, जिसमें से आर्त और रौद्र ध्यान ये अप्रशस्त हैं, क्योंकि ये किसके कारण है? पाप आश्रव के कारण है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान कर्म क्षय के कारण है, इसलिए इनको किस में लिया गया है? प्रशस्त। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने योग्य हैं, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करने योग्य है। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। परे मोक्ष हेतु, अगला सूत्र। परे मोक्ष हेतु, बोलिए। परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, कहते हैं परे मोक्ष हेतु, अर्थात उनमें से पर अर्थात अंत के जो ध्यान है वो मोक्ष के हेतु हैं। अंत के दो ध्यान कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों के दोनों ध्यान मोक्ष के हेतु मतलब कारण हैं। टीका में क्या कहते हैं? कहते पर, उत्तर और अंत, इनका एक अर्थ है। पर में मतलब बाद में। जो अंतिम शुक्ल ध्यान है, इसका समीपवर्ती होने से धर्म ध्यान भी पर है, ऐसा उपचार किया जाता है। क्योंकि सूत्र में परे यह द्विवचन है, इसलिए उसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण होता है। पर अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मोक्ष के हेतु हैं। इस वचन से पहले आर्त और रौद्र ध्यान संसार के हेतु यह ग्रहण होता है कि नहीं? संसार के हेतु क्या है? आर्त और रौद्र ध्यान। और मोक्ष के हेतु क्या है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का हेतु है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का हेतु है, क्योंकि मोक्ष और संसार के सिवा तीसरा और कोई साध्य नहीं है। या तो आप संसार में रहिए या फिर आप मोक्ष में रहिए। बताइए भैया, कहाँ जाना है आपको? या तो संसार में गोते खाते रहो, जीव को कहते हैं आचार्य भगवंत। या तो संसार स्थान है या फिर मोक्ष स्थान है, दो ही स्थान है। या तो आप अपने कर्मों का क्षय करके, आठों कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में अपना स्थान बना लीजिए, नहीं तो आप संसार में तो है ही। तो ये दो ही ऑप्शन है प्राणी के पास। या तो तप करके, कर्मों का क्षय करके उस अजर अविनाशी पद को प्राप्त कर लो, या फिर संसार में ऐसे ही सुख दुख को सहन करते करते अनादिकाल से तो भटक ही रहे, आगे भी भटकते रहेंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये सामान्य परिचय हुआ ध्यान का स्वरूप, ध्यान के भेद। अब जो चार प्रकार के ध्यान हैं, इनके प्रभेद भी हैं। जैसे आर्त ध्यान के भी चार भेद हैं, रौद्र ध्यान के भी चार भेद हैं, धर्म ध्यान के भी चार भेद हैं, और शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं, है ना? तो इनके भेदों की चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 30 निकाल लीजिए।
आर्त आर्तमा मनोज्ञस्य आर्तमा मनोज्ञस्य आर्तमा मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। बोलिए। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा। 3-4 बार सूत्र को बोलिए। कहते आर्तम अमनोज्ञस्य, संधि विच्छेद करने पर आर्तम अमनोज्ञस्य, आर्त ध्यान कहलाता है। क्या? अमनोज्ञस्य, अमनोज्ञस्य मतलब अप्रिय वस्तु। अप्रिय वस्तु क्या होती है? कांटा लगना, पत्थर लगना, ये सब। संप्रयोगे, संप्रयोगे अर्थात इनका संयोग होने पर, तद विप्रयोगाय उससे पीछा छुड़ाने के लिए, स्मृति समन्वाहारा बार बार स्मृति में विचार करना, ये आर्त ध्यान कहलाता है। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। पहला भेद है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। पहला भेद कौन सा है? अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तो टीका में देखो क्या लिखा है। अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिंता सातत्य का होना। मतलब जो अमनोज्ञ, जो पदार्थ हमें प्रिय नहीं है, उसके प्राप्त होने पर बार बार उसके वियोग की दूर हो जाए, उसके लिए चिंतन करना। अमनोज्ञ का अर्थ है अप्रिय, जैसे विष, कांटा, शत्रु, शस्त्र आदि जो अप्रिय पदार्थ है, ये बाधा होने के कारण से अमनोज्ञ कहे जाते हैं। और उसका बार बार संयोग, वे मेरे कैसे हों, कैसे ना हो, ये मेरे से दूर कैसे हो, विष दूर कैसे हो जाए, बीमारी दूर कैसे हो जाए, कांटा दूर कैसे हो जाए, ये शत्रु दूर कैसे हो जाए, बार बार उसका चिंतन करने का नाम है पहला स्मृति समन्वहार अर्थात अनिष्ट संयोगज। पहले अनिष्ट का संयोग होने पर जो चिंतन करते हैं ना, वो ध्यान है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है स्मृति समन्वहार, ये पहला आर्त ध्यान है। और तत्वार सूत्र में जाएंगे तो अनिष्ट संयोगज भी इसे कहा है। अगला सूत्र, विपरीतम मनोज्ञस्य। बोलिए, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य। बोलिए, विपरीतम मनोज्ञस्य। सरल है सूत्र। कहते विपरीतम, इससे विपरीत, मनोज्ञस्य मनोज्ञ पदार्थ, मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी फिर से प्राप्ति हो, उसके लिए बार बार चिंता करना, ये इष्ट वियोगज। मतलब इष्ट का वियोग हो जाने पर बार बार जो चिंता होती है वो कहलाता इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान। किससे विपरीत? पूर्व में कहे हुए से। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि मनोज्ञ अर्थात अपने पुत्र का, स्त्री का, धन आदि का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए संकल्प अर्थात निरंतर चिंता करना दूसरा आर्त ध्यान है। देखो जी, हम क्या करते हैं, यदि हमारा, मान लीजिए कभी किसी की शादी हुई,
किसी बेटी की शादी होके दूसरे घर में गई और उसको सासू माँ अच्छी नहीं मिली, सासू माँ बहुत परेशान कर रही, तो बहू मन में सोचती कि भगवान इस सासू माँ से कब पिंड छूटे। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। तो ये हो गया अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, मतलब बहू के लिए अनिष्ट संयोग, उसको ऐसी सास मिली जैसी उसको नहीं चाहिए थी, तो उसको अप्रिय सास मिली, तो वो हो गया अनिष्ट का संयोग। ठीक है। और दूसरी बात, पति उसको बहुत प्रेम करता है, तो पति का वियोग हो गया, मतलब पति का मरण हो गया, वो रोए जा रही है मेरे पति का वियोग हो गया, अब वो चाहती है मेरा पति मुझे वापस से मिल जाए, तो वो है इष्ट वियोगज। एक ही उदाहरण में दो आर्त ध्यान हमने आपको बता दिए। एक और बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास सोना चांदी है, और आपका सोना चांदी क्या हो गया, बस में ट्रेन में चोरी हो गया। अब सोना चोरी हो गया तो आपको सोना बिल्कुल मनोज्ञ था, मनोज्ञ मतलब प्रिय। माताओं को तो, महिलाओं को तो सोना प्रिय होता कि नहीं होता? सोने के बिना सोना कहाँ, तो सोना उनको बहुत प्रिय। और सोना चोरी हो जाए तो फिर उनको नींद कहाँ आती है, मतलब उनकी मनोज्ञ जो प्रिय वस्तु सोना थी उसका वियोग हो गया। तो ये हो गया इष्ट मतलब प्रिय, और वियोग मतलब उसका दूर हो जाना। तो प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर मन में जो चिंतन होता है वो कहलाता है इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान, ये दूसरा है। ठीक है। हाँ, तो एक में तो कोई बुरा चीज, वेश, कांटा, कंटक, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपको दुख दे रहा है, तो आप सोचते अरे यार ये दूर हो दूर हो दूर हो। और एक में कोई चीज दूर हो गई तो सोचते मिल जाए। यही तो प्राणी की, संसार की सबसे बड़ी वो है। बस हमें अपने मन का चाहिए, अपेक्षाओं की पूर्ति हो गई तो सुखी, और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो दुखी। बस इसमें ही जी रहा है और कुछ नहीं है। हाँ, आपको हमसे अपेक्षा है कि ये हमें ऐसा कर दे में, और हमने आपका काम मान लो कर दिया, तो आप खुश हो, कह रहे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। और मान लो उस व्यक्ति ने हमारा काम नहीं किया तो आपको बुरा लगने लगता है। संसार में खुद की अपेक्षाएं ही हमारे स्वयं दुख का कारण है। हाँ, माता पिता आस लगाते हैं कि बेटा हमारी सेवा करेगा इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। तुम कभी ये सोचो ही मत कि बेटा हमारी सेवा करेगा। आपने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, संस्कार दे दिए, पुण्य होगा आपकी में, आपकी यदि जीवन में, तो आपकी सेवा बेटा करेगा। और नहीं होगा पुण्य तो चार बेटे होने के बाद भी माँ भूखी बैठी रहती है कि नहीं? इसलिए अपेक्षा नहीं लगाना कभी, हाँ, किसी से, घर में, परिवार में, बेटे से, बहू से, पोते से, भाई से, बंधु से, आप और हम अपेक्षा कर लेते हैं, वो अपेक्षा ही दुख का कारण और राग द्वेष का और ये आर्त और रुद्र ध्यान का कारण बनती है। क्यों सोचते हैं कि आप हमारा साथ दोगे, हम आपका? जब शादी होती है तो कहते हैं हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, भाई बहन कहते हैं हम एक दूसरे का साथ देंगे, दो दोस्त कहते हैं कि हम मरते दम तक साथ देंगे। अरे भाई, पता है क्या कब क्या होने वाला है, कौन किसका साथ देगा? जब कर्म मुझ पर हावी होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बताओ, एक दोस्त जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो रोड पे पड़ा हुआ है, मरने को निकट है, और तुम दिल्ली में जाके बैठे हो, तुम क्या करोगे उसकी मदद? और तुमने तो वादा किया था कि हम हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे। अब दो भाई साथ, कोई भरोसा नहीं है कर्म का। रात को कमरे में सो रहे और अटैक आ जाएगा तो कौन क्या करेगा? बताओ, बाथरूम में गए, शौच क्रिया के लिए बैठे हुए और अटैक आ गया, वही मरण हो गया तो क्या कर लोगे? भोजन करते करते अटैक आ जाएगा तो क्या कर लोगे? सीढ़ी से जा रहे हो, गिर गए, मरण प्राप्त हो गया तो क्या कर लोगे? अभी सुनी थी घटना, अहमदाबाद कहाँ की थी, कि एरोप्लेन जा रहा था और वो पूरा का पूरा बिल्डिंग से टकराया, गिरा और सारे लोग मरण को प्राप्त हो गए। तो क्या भरोसा भाई, इसलिए अपेक्षाएं ज्यादा किसी से नहीं लगाना। यही इसका है। नहीं तो आर्त और ये ध्यान हो गई, आर्त ध्यान होगा, कभी भी कोई इष्ट का वियोग हो जाता तो वो हमारा था ही नहीं। बताओ, कोई प्रिय वस्तु जो हम चाहते हैं, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, वास्तविकता में हम छठे वर्ष सर्वार्थ सिद्धि जी पढ़ रहे हैं, क्या हमारा कोई है? रियलिटी में थोड़ा सा विचार करो, क्या हमारा कोई है जिसे हम मानते हैं?
एक भी चीज बता दो जो अपनी हो, कोई नहीं है ना। रियलिटी तो यही है ना, कोई हमारा नहीं है। जब हमारी कोई चीज वास्तविकता में है ही नहीं, हमें मात्र उसका संयोग मिला है, फिर उसके जाने के बाद इतनी आकुलता व्याकुलता क्यों? बताइए। जैसे कि ये चश्मा है, चश्मा अपन ने बनाया, इसकी कोई भी कीमत हो सकती है, 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए। ये चश्मा जड़ है, मुझे कुछ समय के सहयोग के लिए मिला, यदि ये चोरी हो जाता है तो इसके लिए इतना आकुल व्याकुल क्यों? चोरी हो गया कोई बात नहीं, पैसा था चोरी हो गया कोई बात नहीं, धंधा था लॉस हो गया हो गया। अरे भाई, लोगों के तो बाढ़ में घर के घर बह जाते हैं और वो फुटपाथ पे आ जाते हैं, तो लोगों के तो पूरे के पूरे परिवार एक्सीडेंट में चले जाते हैं। तो क्या करोगे? आपके रोने से कोई वापस आने वाला है नहीं ना। क्यों आर्त ध्यान करना? आर्त ध्यान संसार का कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार में भटकने का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इस बात को समझें कि कम से कम किसी भी चीज में विकल्प कम करें, क्योंकि ये विकल्प ही सबसे ज्यादा हम सबके संसार के भटकने का कारण बन रहे हैं। खूब हम विचार करते, खूब सोचते, खूब स्वाध्याय करते, और इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वाध्याय भीतरी तक प्रवेश नहीं कर पा रहा, उसको और भीतर ले जाना है, अंतरंग तक ले जाना है, और अपने अंदर धीरे धीरे ये भावना लानी है कि वास्तविकता में कोई हमारा नहीं है। एक दिन ये घर छूट जाएगा, एक दिन ये परिवार छूट जाएगा, सब छूटने के बाद कुछ हमारा नहीं रह जाएगा, तब साथ में जाएगा तो जीवन में जो अच्छा किया, जो बुरा किया, उसका लेखा जोखा, उसकी सीट बन के जानी है बस अगले को, अगली पर्याय में। और एक रंच मात्र इतनी सी चीज, एक लौंग का दाना, एक इलायची का दाना भी साथ नहीं ले जाना। फिर किसी के जाने पर गम नहीं करना। कोई अनिष्ट का संयोग हो जाए तो ज्यादा आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करना, धर्म ध्यान में लगे रहना। ये बहुत बड़ा है। इष्ट का वियोग होने पर व्यक्ति बहुत विलखता है। पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़ी होगी, उसमें अनित्य पंचाशद अधिकार में पूरा शोक के बारे में दे दिया। व्यक्ति मरण के बाद ऐसा शोक करने लगता है, अरे हमारा तो सब कुछ चला गया। क्या चला गया भाई तुम्हारा? क्या चला गया? बेटा था, उसकी आयु थी, आयु पूरी हो गई, चला गया। पति था, उसकी आयु पूरी हो गई, चला गया। पत्नी थी, उसकी आयु पूरी हो गई, चली गई। क्या करोगे? बोले बहुत अच्छा था तो क्या करें? उस समय मन में अपने मोह को, राग को कंट्रोल करके अपने मन को अच्छा बनाना पड़ता। ये बात हमेशा याद रखना। जितना जिससे राग करोगे उतना दुख देगा, जितना जिससे लगाव बनोगे उतना दुख देगा, जितनी जिससे अपेक्षा करोगे उतना दुख देगा। ये गारंटी है, लिख के दे। जीवन में जिससे ज्यादा प्रेम मोह किया जाता है वो दुख देता है। अब आपको किससे मोह है आप सोच। मोह करना है तो देव शास्त्र गुरु से करो, मोह करना है तो भगवान से करो, राग करना है तो जिनवाणी से करो, राग करना है तो महाराज से करो, साधु से करो, माता जी से करो। वो तुम्हें धर्म की शिक्षा देंगे। महाराज के प्रति ऐसी लगन लगाओ कि रोज लगे कि यार महाराज जी के पास चले जाएं, माता जी के पास चले जाएं, गुरु जी के पास चले जाएं, तीर्थ यात्रा पे चले जाएं। वो कर्मों का क्षय करे। राग करना तो भगवान से करो। रागियों से क्या राग करना, बीत रागियों से राग करो तो वो आपको कुछ देंगे। महाराज के पास, माता जी के पास जाओगे तो कुछ वो देंगे। लेकिन रागी द्वेषी, आप मेरे पास आओगे तो मैं राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं दे सकता। आप, मैं आपके पास आऊंगा तो आप राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मान लो एक दिन आपसे परिचय हुआ, आपने कहा भैया जी हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये करते हैं, मंदिर जाते, पूजा करते, और 10-5 दिन आपके साथ बैठ गए ना, अरे भैया जी क्या बताएं, ये सासू माँ बहुत दुख देती है, क्या बताएं, हम तो सेवा कर करके परेशान हो गए, इसमें ही निकल जाता है, इनको खाना देना, इनको ये करना, इनको वो करना, क्या करें, हम तो खूब सेवा करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई नहीं करता। इनके 3 बेटे और थे हमारे। ये बात मन में आ जाए। ये बात 90 हर घर में आप चले जाओ, 4 दिन किसी के साथ जुड़ जाओ, वो अपना दुखाई पुराण सुनाना शुरू कर देगा।
हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी राम कथा है और वो अपनी अपनी कथा सुनाने लग जाएगा। और इसे कहते हैं संसार की कथा। आई बात समझ में? सुन रहे हो ध्यान से? अरे भैया जी, हम तो गए थे वहां मंदिर में, हमने ये बनाया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वो करते हैं। कोई फायदा नहीं है। हम तो ये कहते हैं तुमने जीवन में क्या किया, क्या अच्छा किया, किसको क्या दिया, उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है जीवन में परिणामों के ऊपर कितनी विशुद्धि है, कंट्रोल कितना है, मोह कितना कम हुआ है, राग कितना कम हुआ है, द्वेष कितना कम हुआ है। ये जरूरी है, ये ध्यान रखना। वही कहलाता है कि भाई हमारे लिए इष्ट का यदि वियोग हो जाए तो कंट्रोल करो। ठीक है। हाँ, ये तो पता नहीं कभी उड़ते उड़ते खबर आ जाती है। ये सच्ची मान के चलना, कब किसकी किस दिन खबर आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अगला सूत्र, वेदना याश्च, वेदना याश्च, वेदना याश्च। वेदना याश्च अर्थात कह रहे हैं वेदना होने पर दूसरों के लिए सतत चिंता करना तीसरे नंबर का अर्थ ध्यान है। वेदना शब्द यद्यपि सुख और दुख दोनों अर्थों में विद्यमान है, यहाँ पर आर्त ध्यान का प्रकरण होने से दुख की वेदना ली गई है। वात आदि विकार जनित दुख की पीड़ा होने से उसका मेरे कैसे अभाव होगा, यह निरंतर विकल्प चलने का नाम है आर्त ध्यान। कौन सा? वेदना आर्त ध्यान। अब वेदना आर्त ध्यान में कोई व्यक्ति दुख से पीड़ित है, वो मन में ये चिंता रहता है भगवान मेरा रोग दूर कब होगा, ये रोग दूर हो जाए, इस डॉक्टर के पास जाएगा, उस डॉक्टर के पास, बस यही लगेगा बीमारी कब दूर हो जाए। ये कहलाता है वेदना नाम का अर्थ। यहाँ आई बात समझ में? शरीर है जी, तीन तीन बातें, तन मन और धन। कोई व्यक्ति तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, किसी के तन और मन अच्छा है तो वो धन से दुखी होता है। संसार में दुख तो हर कोई है, बस यदि संसार में सुखी कोई है वर्तमान में तो वो है सब परिग्रह के त्यागी श्रमण मुनिराज माता जी, वही सुखी हैं और कोई सुखी नहीं है। उनके पास कभी आप जाओगे या आप लोग तो जाते होंगे तो देखना उनसे के जितना सुखी अभी कोई नहीं। आप और हमारे पास संसार के सबसे अच्छे अच्छे साधन हैं, लेकिन फिर भी हम साधनों के बाद भी दुखी हैं। और वो साधन और प्रसाधनों के त्याग करने के बाद भी कैसे हैं? महासुखी हैं। और हमारे पास साधन होने के बाद भी दुखी हैं। याद, हमेशा याद रखना, सुख और शांति त्याग से मिलती है, ग्रहण से कभी नहीं मिलती। है ना? ये हमेशा बात हमें याद रखना चाहिए। तो वेदना जब भी होती है तो हमारे मन में आता है कि ये वेदना कब दूर हो जाए। आई बात? पैर में लग गई कब हो जाए दूर, ये आंखें कब ठीक हो जाए, ये बीमारी कब ठीक हो जाए, ये है वेदना नाम का आर्त ध्यान। आगे, निदानम चा, बोलिए निदानम चा, निदानम चा। चौथे नंबर का आर्त ध्यान है निदानम चा। ये निदान नाम का चौथा आर्त ध्यान है। भोगों के प्रति आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए उसके मन में जो मनः प्रणिधान अर्थात संकल्प और विकल्प और चिंता करता है, ये चौथे नंबर का आर्त ध्यान है। अर्थात कोई व्यक्ति है, कोई सोचता रहता है हे भगवान, मैं तो आपकी खूब पूजा कर रहा हूँ, खूब भक्ति कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अरे भैया सभी ले ले, क्या करोगे गाड़ी बंगला का? तो ऐसा जो विचार करता है वो कहलाता है निदान नाम का आर्त ध्यान। तो ये आर्त ध्यान के चार भेद हुए, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, तीसरा है वेदना और चौथा है निदान। तो ये हमने यहाँ तक चर्चा कर ली। इसके आगे की चर्चा करेंगे हम कल, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि
कामन्दमानस्य ममस्तु देवी नो वर्णमुखा।